विपाक विषय धर्म ध्यान यही होता है। जो भी अपने जीवन में सुख और दुख आता है उसको कर्म का फल मान करके स्वीकार करता है। यथावत, किंचित भी कम मत करना। थोड़ा भी मन में भाव नहीं आया कर्म को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कर्म को थोड़ी दया दिखाना चाहिए था, ऐसा क्या कर्म किया, जिंदगी निकल गई। जिंदगी निकल गई, कभी हंसी देखी नहीं। जिंदगी निकल गई, कुछ समझ में नहीं आता। मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है, कर्म से कहीं गलती हो गई। पहला सूत्र अपनी जिंदगी में मान लो कि कर्म से कभी गलती नहीं होती, कभी दोष मत देना। और तुम लोग कर्म को बहुत दोष देते, कर्म दुष्ट हैं, मन माने दुख दें, काऊ से नहीं डरे जी, बिन कारण जग बंद, मैं कछु नाई कियो जी। सब बातें व्यवहारिक हैं, सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो जो दुख तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं वो तुम्हारे किए हुए अपराध की सजा है। जेल बता रहा है कि तुमने अपराध किया है, तुम्हारा दुख बता रहा है कि तुमने कोई ना कोई अपराध, अन्यथा दुख आ ही नहीं सकता। जब जब जो दुख आए नियम से अपने आप को अपराधी घोषित करना। अब वो दुख किसी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, पड़ोसी का, परिवार का, अमीरी गरीबी का, कुछ भी है। दुख के तो कोई बहुत सारे साधन हैं। वो दुख आया है तो दुख तो आएगा, और नियम से तुम्हारा कर्या है कर्म, ये पक्का स्वीकार करना। लेकिन जो बात मैं आज कहना चाहता हूं प्रथम दिन की भूमिका में, जीवन भर तुम्हारा ऐसे ही रहेगा, जन्म जन्म में नीच ही रहूंगा, ये एक्सेप्ट मत करना। आजीवन कारावास बुला है, ये पक्का है, लेकिन मैं जीवन भर जेल में रहूंगा, ये कभी धारणा मत बनाना। सजा सही है, अदालत सही है, जेल सही है, लेकिन मैं जीवन भर जेल में रहूंगा नहीं। तो क्या फरार हो गए? नहीं। ऐसा मत कर देना। कई नागू कहते आज तक कोई जेल की दीवार मुझे बंद करने वाली नहीं हुई। वो दादागिरी नहीं कह रहा हूं मैं, फरारी की बात नहीं। फरार तो होना ही नहीं कभी भी। कर्म से कभी फरार नहीं होना, जेल से कभी फरार नहीं होना, क्योंकि फरारी व्यक्ति के लिए बहुत सख्त सजा होती है। फिर तुम भागना भी चाहो तो नहीं भाग पाओगे। तुम्हें अदालत से छूट भी मिल जाए तो भी छूट नहीं दी जाएगी। वहाँ नोट लगा दिया जाएगा, इसको बाहर निकाला जाए, जैसे हथकड़ी डाल के निकाला जाए, तो पुलिस वाले भेजे जाए। बस तुम इतनी सी धारणा बना लो कि मैं आज नीच हूं, मैंने नीच कार्य किया है, लेकिन जीवन नीच ही रहूंगा, ये कोई नियम नहीं है। जीवन भर में गलत ही रहूंगा, सो बात नहीं है। मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा आदर्श नीच, आदर्श अपराधी, आदर्श अपराधी। देखना, अभी तक तुमने सुना होगा आदर्श धर्मात्मा, आज किसी बात कर रहा हूं, आदर्श अपराधी, आदर्श पापी, आदर्श नीच। आदर्श नीच, आदर्श नीच कुलीन, आदर्श नीच जाति, आदर्श नीच पड़ोसी, आदर्श नीच माँ बाप, आदर्श नीच तुम्हारे बच्चे। आज सब तरफ नीचता है, लेकिन आदर्श है। आदर्श वह कहलाता है जिसके मन में ये भाव होता है कि मैं नीच हूं,
लेकिन जीवन भर नीच रहूंगा ये कोई गारंटी नहीं है। हमारे शास्त्रों में नीच की निंदा होती है, नीच उपेक्षित होता है, लेकिन एक नीच ऐसे भी हुए हैं जिनकी देवताओं ने भी जय जयकार की है। चांडाल कुल में जन्म हुआ, पक्का है, अपराध किया था, ऐसा कुल मिला कि जीवों को फांसी चढ़ाए तब 2 रोटियां मिले। चांडाल था, फांसी चढ़ाता था। अब चांडाल तो कभी उच्च तो हो ही नहीं सकता, वो तो निंदनीय है, निंदनीय कुल है उसका, जाति है, परिवार है, सब कुछ गंदा, सब कुछ नीच है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मुनिराज ने उपदेश दिया कि नहीं, तू नीच ही रहेगा, ये कोई नियम नहीं है। बस एक आदर्श नीच बना दिया, इतने से नियम, एक छोटे से नियम ने आदर्श नीच बना दिया। एक चतुर्दशी के दिन में हिंसा नहीं करूंगा, मात्र एक नियम दिया, और उस नियम को लेकर उसके मन में विश्वास जगा दिया, जाग गया। अब मैं यदि ये नियम मेरा पलता गया तो मैं आदर्श नीच बन करके जीऊंगा, और आदर्श नीच जिंदगी भर नीच नहीं रहता है। एक दिन ऐसी घटना घटी, वो पूरी कथा को मैं अभी नहीं सुना रहा हूं। उसके नियम की परीक्षा हुई, नियम में वो पास हुआ, और देवताओं ने आकर उसको कमल बिछाए, और देवताओं ने आकर उस पर पुष्प वृष्टि कह दी, जय हो यमपाल चांडाल की। उच्च कौन कहलाता है? जो उच्च कुलीनों के द्वारा वंदनीय हो, प्रशंसनीय हो। उच्च कुल वाले जिसका आदर्श मानते हैं वह उच्च चांडाल कुल है, चांडाल जाति है, और देवता उच्च जय जयकार कर रहे, कमल बिछा दिया। लो, जिंदगी भर नीच बन के आया था, कर्म की अदालत से घोषित था, लेकिन उसने अपना ऐसा आदर्श जीवन बनाया कि मरते समय देवताओं के द्वारा पूजनीय और वंदनीय बन करके मरण को प्राप्त